इस पावन स्थली पर स्वर वेद की इस रचना स्थली पर इस आध्यात्मिक प्रभा से परिपूर्ण इस स्थान पर हम सब उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये सद्गुरु कृपा का तो आधार है ही, साथ ही साथ ये हमारे श्रेष्ठ शुभ संस्कारों का विशेष फल है, विशेष फल है। हम यूं ही नहीं चले आए हैं यहाँ पर, हम यूं ही नहीं चले आए हैं यहाँ पर और यूं ही वापस भी नहीं जाने वाले हैं। ये खेल बड़ा निराला है साहब। जो साधक है, जो सत्संगी है, जो अध्यात्म का अनुरागी है, वो जानता है, वो समझता है, वो विवेकी है और वह अपने भीतर अध्यात्म के रस को, वो अपने भीतर स्वर वेद के प्रकाश को, सद्गुरु की कृपा के आधार को अपने अंतःकरण में स्थापित ही कर लेता है साहब, छुपा लेता है अपने भीतर। ऐसा पावन क्षण जो हम सबके आध्यात्मिक विकास के लिए है, ये अवसर है अपने जीवन के आध्यात्मिक विकास का, अपने जीवन के आध्यात्मिक उत्थान का। हिमालय की गोद में हम बैठे हैं। हमारे देश का इतिहास इस हिमालय के साथ खड़ा हुआ है साहब। हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति रची बसी है इन कंदराओं में, इन गुफाओं में, जहां से भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान पुष्ट हुआ है। ये हिमालय है, ये क्या है? ये भारत का मुकुट है और ये स्वर वेद की रचना स्थली है, ये शून्य शिखर है, ये अध्यात्म का मुकुट है साहब, ये अध्यात्म का सिरमौर है। अध्यात्म का यह सिरमौर है। इतना शांत, इतना रमणीय और इतना प्राकृतिक छटाओं से भरपूर यह दिव्य स्थल, अध्यात्म के कण कण से पवित्र है यह भूमि और यह भूमि हमें भी, हम सबको अध्यात्म के ज्ञान में, स्वर वेद के स्वर से और विहंगम योग की साधना से हमारी आत्मा को तृप्त कर देने वाली है, हमारी आत्मा को मस्त बनाने वाली है साहब। यहाँ आत्मा की प्यास मिटती है। क्यों आते हैं हम यहाँ? क्यों आए हैं हम यहाँ? क्या मिलता है यहाँ हमें? अरे साहब, ये वही दिव्य स्थली है
जहां पर आने से, सदगुरु की कंदरा का दर्शन करने से, स्वर वेद की रचना स्थली में पहुंच जाने से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास करने से क्या होता है? हमारी आत्मा की भूख मिटती है, हमारी आत्मा की प्यास मिट जाती है साहब। और साधक इसका अनुभव करते हैं। ये भूमि ही साधकों की है, ये शून्य शिखर है। स्वामी जी ने क्या कहा? शून्य किसे कहा है? स्वामी जी ने शून्य किसे कहा है और शिखर क्या है? इसका भी बड़ा भेद है। शून्य शिखर की अद्भुत निराली महिमा है। शून्य कहा है सदगुरु देव ने समाधि धाम को, परम धाम को, चेतन धाम को क्या कहा है? शून्य कहा है। इस शिखर पर कौन चढ़ जाता है? कौन इस शून्य शिखर पर चढ़ता है? कौन चढ़ जाता है यहां पर? ये शून्य का शिखर है। क्या कहते हैं स्वामी जी? स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? कहती है कि अरे ये जो शून्य शिखर है, यहां तो जो पंगु होता है वो चढ़ जाता है। शून्य शिखर पंगु चढ़े, शून्य शिखर पंगु चढ़े, चढ़ पगवान न जाए मन अरु पवन अभाव में, मन अरु पवन अभाव में क्षिप्र ऊर्ध्व चढ़ जाए, क्षिप्र ऊर्ध्व चढ़ जाए। ऐसा शिखर है जहां पैर वाले नहीं चढ़ते। हाँ, ऐसा शिखर है जहां पंगु चढ़ता है। शून्य शिखर पंगु चढ़े। कितना आध्यात्मिक संकेत भरा है इसमें, रहस्य भरा पड़ा है इसमें। सदगुरु की इन वाणियों में हिमालय सा रहस्य भरा पड़ा है। ये शून्य शिखर का दिव्य स्थान है। हम अपने पैरों से चलकर, चढ़कर इन पर्वत श्रृंखलाओं को लांघते हुए एक ज्ञान की तड़प के साथ, एक अध्यात्म की आभा के साथ, एक आकर्षण के साथ, एक प्रेम के साथ, एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ पहुंच गए हैं यहां पर। पहुंच गए इस कंदरा में, इस हिमालय की गोद में, इस स्वरवेद की रचना स्थली पर हम पहुंच गए। भौतिक रूप से, बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम पहुंच गए। और सदगुरु क्या कहते हैं? कहते हैं एक शून्य शिखर पर तो आप हैं,
पहुंच गए हैं शून्य शिखर आश्रम पर, और एक शून्य का शिखर है जो आपके भीतर है, जो आपकी आत्मा के अंदर स्थित है साहब। एक वो भी शिखर है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप है। पंगु कौन है? कौन है पंगु जो चढ़ जाता है बिना पैर के? अरे जिसने अपने को कृपा का पात्र बनाया है, पंगु कौन है? पंगु वह है जिसने साधा है मन को, जिसने साधा है पवन को। पंगु कौन है? जिसने मन और प्राण को उसकी भूमि में लय कर दिया है, वही शून्य शिखर में स्थित हो जाता है साहब।